क्या आपने कभी उस परम शून्य की कल्पना की है जो इस विस्तृत ब्रह्मांड के जन्म से भी पहले विद्यमान था? शिव पुराण का प्रथम अध्याय हमें उस सदाशिव से मिलवाता है जो ना तो व्यक्ति है, ना ही कोई वस्तुतः प्रकट होने वाली शक्ति, बल्कि वो परम ज्योति है जिसका ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अनंत। हमारी वैज्ञानिक जिसे आज सिंगुलैरिटी कहते हैं, हमारे ऋषियों ने उसे सदियों पहले शिवा की संकल्प शक्ति कहा था। जब कुछ भी नहीं था, तब केवल वही एक तत्व था, पूर्ण, निरंतर और निश्चल। ये वही खाली जगह है जिसमें आज भी ये पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु की तरह तैर रहा है। और इस शून्य को समझना ही हमें हमारे असली अस्तित्व के रहस्यों से परिचित कराता है, क्योंकि हम भी उसी मूल ज्योति का एक अंश हैं। प्रारंभ तब हुआ था जब शिव ने अपनी शक्ति को स्वयं से विभक्त किया और इसी विभाजन से द्वंद्व का जन्म हुआ। शिव पुराण के अनुसार प्रकृति और पुरुष का ये मिलन ही जीवन का असली आधार है, जहाँ एक स्थिर है और दूसरी गति। हमारे भीतर भी यही दो ऊर्जाएं निरंतर संग्रह और समन्वय में है। हमारी शरीर जो इस प्रकृति का हिस्सा है और हमारी आत्मा जो उस परम पुरुष का प्रतिबिंब है। जब तक हम इन दोनों के बीच के संतुलन को नहीं समझते, हम माया के चक्रव्यूह में भटकते रहते हैं। इस ड्युअलिटी, इस द्वंद्व को जान लेना ही माया के बंधनों को ढीला करने का पहला कदम है। क्योंकि जब आप समझ लेते हैं कि आप शरीर नहीं हैं, बल्कि वो दृष्टा यानी ऑब्जर्वर है जो इस शरीर और प्रकृति को देख रहा है, तब आप इस सृष्टि के खेल में खिलाड़ी बन जाते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं शिवा कौन है, और अक्सर लोग उन्हें एक देवता के रूप में एक स्थान तक सीमित कर देते हैं। पर शिव पुराण का ज्ञान इससे कहीं अधिक गहराई लिए हुए है। शिव का अर्थ है वो जो नहीं है, यानी वो निराकार तत्व जो हर स्थान पर व्याप्त होने के बाद भी किसी स्थान से बंधा नहीं है। हम जब मंदिर में लिंग रूप में उनकी पूजा करते हैं, तो हम वास्तव में उस अनबाउंडेड कॉन्शियसनेस को सम्मान दे रहे होते हैं जो हर कण में है। शिवा इस ब्रह्मांड का वो कैनवास है जिस पर समय और कर्म की तस्वीरें बनती और मिटती रहती हैं। उन्हें जान लेने का अर्थ उनके आकार को नहीं, बल्कि उस चेतना को पहचानना है जो स्वयं आपके भीतर धड़क रही है। और यही वो अवेकनिंग है जो इंसान को एक साधारण जीव से उठाकर एक दिव्य पुरुष में बदल देती है। एक पुरानी कथा है एक शिकारी की, जो घनघोर जंगल में भटक गया था। रात का समय था, चारों तरफ डरावनी आवाजें आ रही थी और मौत का खतरा हर तरफ था। अपनी जान बचाने के लिए वो एक बिल्वा यानी बेलपत्र के पेड़ पर चढ़ गया और अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए वो पूरी रात डाली को कसकर पकड़े रहा। डर के मारे उसके हाथ से बिल्वा के पत्ते यानी बेलपत्र टूट टूट कर नीचे गिर रहे थे, और उस शिकारी को ये बिल्कुल नहीं पता था कि उस पेड़ के नीचे स्थापित है एक दिव्य शिवलिंग। अनजाने में ही सही, पर उस शिकारी का हर पत्ता उस शिवलिंग पर अर्पित हो रहा था। वो रात भर मौत से लड़ रहा था, पर वास्तव में वो अपने कर्मों का प्रायश्चित कर रहा था। ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि शिवा क्रिया से अधिक भाव को देखते हैं। उस शिकारी की कथा में छुपा है कि एक बहुत ही बड़ा रहस्य। वो बिल्वा यानी बेलपत्र, शिव पुराण के अनुसार बिल्वा के 3 पत्ते हमारे मन के 3 गुणों के प्रतीक होते हैं, सतत्व, रजस और तमस। जब हम इन तीनों गुणों को अपने अहंकार के साथ शिव चरण में अर्पित करते हैं, तो हम
कर्म के चक्रव्यूह से बाहर निकल आते हैं। वो शिकारी भटक रहा था, डर रहा था, पर उसका हर एक कर्मा जो अनजाने में हुआ, वो भी शिव की कृपा बन गया। ये हमें बताता है कि आपका हर कर्म, चाहे वो दुख में हो या सुख में, अगर वो समर्पण यानी सरेंडर के साथ किया जाए, तो वो आपके कर्मों के बंधन को तोड़ देता है। आपके जीवन में भी ऐसे कई पल आएंगे जब आप डरोगे, पर याद रखना, वो डर भी आपको उस परम तत्व के पास ले जाने का रास्ता हो सकता है। जब अगले दिन उस शिकारी की मृत्यु हुई तो यमदूत और शिवगण दोनों आए। यमदूत ने कहा, इसने जीवन भर पाप किए हैं, ये नरक का भागी है। पर शिवगण ने कहा, इसने रात भर उस परम तत्व की अर्चना की है। ये कथा हमें बताती है कि इंटेंशन और सरेंडर की शक्ति कितनी अधिक हो सकती है। हम सब अपने अपने जीवन के जंगल में भटक रहे होते हैं, डर रहे होते हैं और मौत के खतरे से हर पल जूझ रहे होते हैं। पर अगर हम अपना ध्यान, अपनी चिंताओं को शिवलिंग यानी अपने भीतर की चेतना पर अर्पित कर दें, तो हमारे पिछले जन्मों के पाप भी जलकर राख हो सकते हैं। ये कथा सिर्फ एक शिकारी की नहीं है, ये हम सबकी कहानी है, जो अपने कर्मों के बोझ के नीचे दबकर डर डर के भटक रहे होते हैं। और बस एक छोटे से समर्पण यानी सरेंडर हमारी पूरी किस्मत की रेखाएं बदलने की क्षमता रख सकते हैं। महादेव की भस्म इस कथा का निचोड़ है। शमशान की राख ये सिखाती है कि जो दिख रहा है वो मिथ्या है। हम हर पल मर रहे हैं और हर पल नया जन्म ले रहे हैं। उनका त्रिशूल हमें बताता है कि हमें अपने भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ साधना है। शिकारी के पास्ट का पाप, प्रेजेंट का डर और फ्यूचर की मौत, तीनों उसने शिवलिंग पर अर्पित कर दिए और राख की तरह सब शुद्ध हो गया। जब हम इस सच को पहचान लेते हैं तो हमारा अहंकार टूट जाता है। और याद रखिए, जब तक ईगो नहीं टूटता तब तक परम आत्मा से मिलन संभव है ही नहीं। भस्म का मतलब है जो भी तुम हो वो सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए आज ही उस परम सत्य से जुड़ जाओ। नीलकंठ का रहस्य देखो। समुद्र मंथन के समय जब जहर निकला तो शिवा ने उसे पीना स्वीकार किया। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी का प्रतीक है। क्या हम अपने दुखों को विष समझकर हजम कर सकते हैं? शिवा ने जहर को अपने गले में रोककर बताया कि एक योगी वही है जो दुनिया की कड़वाहट को अपने भीतर की शांति से न्यूट्रलाइज कर दे। हमारे जीवन में भी जहर आएगा, लेकिन क्या हम उसे दूसरों पर फेंकेंगे या अपने गले में रोककर उसे शक्ति में बदल देंगे? यही शिवा की कृपा है। जब आप अपनी तकलीफों की जिम्मेदारी लेते हैं तो आप विक्टिम नहीं बल्कि मास्टर बन जाते हैं। नीलकंठ का ये रूप हमें हर उस मुश्किल का सामना करने की हिम्मत देता है जो हमें तोड़ने आती है। उनकी आंखें बंद होना। जब हम बाहर की दुनिया से अपनी ऊर्जा खींचकर अपने भीतर ले आते हैं, तभी हम उस असली शिवा से मिल पाते हैं। उनका तीसरा नेत्र गुस्से का नहीं बल्कि विवेक और अंतर्दृष्टि का प्रतीक है। जब हमारी बाहरी आंखें दुनिया की माया में उलझ जाती हैं, तब हमें अपने भीतर की उस तीसरी आंख को खोलने की जरूरत होती है, जो सच और झूठ के बीच का अंतर दिखाती है। यह अवेकनिंग का पहला कदम है। जब आप सब कुछ देखने के बाद भी शांत रहना सीख लेते हैं, तो समझ लो आपका तीसरा नेत्र खुल रहा है। ये विजन आपको वो दिखाता है जो कोई और नहीं दिखा सकता, सत्य का प्रकाश। तो हमेशा मैं चाहूंगी आप इस कहानी को, इन थॉट्स को, इस सार को याद रखिए। हमें उस शिकारी की तरह होना है जो भटक रहा है। बस अपने कर्मों का बेलपत्र शिव चरण में अर्पित करना सीखना होगा। हमारी पूरी जिंदगी का रहस्य हमारे भीतर है। शिव कोई दूर बैठे देवता नहीं, वो हमारी हर सांस में है। जिस दिन हमने
खुद से प्रेम करना सीख लिया, उस दिन हम शिव को पालेंगे। जब हम मैं यानी ईगो को छोड़कर हम यानी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस पर आते हैं, तो सारी मुश्किलें आसान हो ही जाती हैं। आज से ही अपने ध्यान की शुरुआत करें और अपने दुखों को शिव का प्रसाद समझिए। हर हर महादेव।